हेलो दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी वन डे बिफोर एग्जाम। एग्जाम से एक दिन पहले आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या वो टेक्निक है जिससे पढ़ के आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो और उस दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और उस दिन के ज़रिए आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसको फॉलो करो, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे और आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा। साथ में आप अपना सिलेबस जो छूट गया है उसको भी कवर कर लोगे बिना एनी डिस्ट्रैक्शन एंड विदाउट एनी बोर्डनेस। तो बात करते हैं उस टेक्निक के बारे में। वो टेक्निक क्या है? तो टेक्निक सिंपल है, दैट इज़ क्विक एंड स्मार्ट टेक्निक। काफ़ी जल्दी भी हो जाएगी और काफ़ी स्मार्ट टेक्निक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास जैसे कि एक दिन है सिर्फ पढ़ाई के लिए, तो उस एक दिन को आपको क्या करना है, 3 सेक्शन में बांट देना है। तो 3 सेक्शन आपके हो जाएंगे, जिसमें आपका पहला सेक्शन होगा, फर्स्ट सेक्शन होगा जिसमें आप अपना इजी कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अब इजी कौन से होते हैं? लाइक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको पहले कर लो, और जो प्रीवियसली आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, आपको टीचर ने बताए हैं, उनको पहले कर लो। जो भी आपको इजी लगता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, भले एग्जाम हम बात कर लेते हैं मैथ्स या साइंस की, तो ऐसा चैप्टर जो आपको इजी लगता है उसको पहले कर लो, क्योंकि उसको पहले कंप्लीट कर लोगे तो आपके ऊपर से एक थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा और आपको मोटिवेशन फील होगा, आप आगे चल के अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो पहली चीज़, आपको इम्पोर्टेंट और इजी चीज़ को पहले कर लेना है। उसके बाद डे का सेकेंड टाइम, तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपके डेफिनेशंस पार्ट हैं, जो आपके फॉर्मूलाज पार्ट हैं अगर मैथ्स या साइंस है तो, और डेरिवेशन पार्ट है, इनको इंक्लूड करना है। इन शॉर्ट मेमोराइज वाला काम करना है। अब डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, डेरिवेशन, इनको याद करना पड़ता है, तो इस टाइम पर याद करो, ठीक है। इस टाइम पे याद करना है। वो टाइम कितना होगा उसको आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि वो कितना टाइम होगा, कि कितने घंटे आपको स्टडी करनी है उस एक दिन में, उसके बारे में बात करेंगे। बट जो आपका सेकेंड टाइम है उसमें आपको डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस याद करने हैं। आपका सब्जेक्ट अगर कुछ और है, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेकेंड टाइम में वो चीज़ रखो जिसको आपको याद करना होता है। फर्स्ट टाइम में जो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड टाइम में जिसको याद करना है। उसके बाद थर्ड स्लॉट या थर्ड सेशन, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है या सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। अब वो थर्ड सेशन में वो क्वेश्चन आंसर होंगे जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। अब रिपीट हुए हैं इसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको करो, अच्छे से करो, क्योंकि आपने पहले इंपॉर्टेंट और इजी कर लिया, उसके बाद जो याद करना था वो भी कर लिया। अब क्या बचा? जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, उनको याद करने की कोशिश करो। तो जो आपके अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं उनको करो, ठीक है। तो इस तरीके से चलोगे तो आपका पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका अगले दिन एग्जाम है तो उस दिन आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। उस दिन आप खेलने तो जाओगे नहीं, फ़ोन तो यूज़ करोगे नहीं, तो मिनिमम आप 7 या 8 घंटे पढ़ोगे। आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स अच्छे कहाँ से आएंगे? तो आपको इतना तो पढ़ना ही है। उसके बाद उस 7 या 8 घंटे को आपको 30, 30 और 40 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो 30% टाइम जाएगा आपके इजी और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए, 30% टाइम जाएगा आपका डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और डेरिवेशन के लिए, और 40% टाइम जाएगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। अब इसको आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8 आवर्स स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 आवर्स 40 मिनट, उसका यानी 30% आप देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन को। उसके बाद 30% यानी 2 आवर्स 40 मिनट आप देंगे डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस को, जो चीज़ याद करने की है। अगर आपका कुछ साइंस है, मैथ्स है, कुछ भी है जो याद करने का पोर्शन है, आपका मेनली याद करने का पोर्शन है, उसको आपको इस सेकंड टाइम स्लॉट में करना है। उसके बाद आपका टाइम बचता है जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो उसके लिए है 3 आवर 20 मिनट।
इसमें आपको सब कुछ करना है और इससे स्टडी करने के बाद आप दिन भर में अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे, अच्छे से टाइम को न्यूट्रलाइज भी कर लेंगे। आप टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 8 घंटे पढ़ो, आप 10 भी करो, 12 भी करो, जितना आपका रिक्वायरमेंट्स है उतना पढ़ो, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस मेथड से। तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है, आपको 30-30-40 के रेशियो में बांट देना है और आप इस तरीके से अपनी लास्ट डे बिफोर एग्जाम स्टडी कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।